नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं और आए दिन जो कमेंट्स मिलते हैं उस पे मैं थोड़ा मार्गदर्शन देता हूं। दोस्तों, आज का विषय ये है कि एक कमेंट आया था जोधपुर राजस्थान से हमारे एक मित्र है राठी जी, उन्होंने मेरे को ये कमेंट्स दिया था कि वो बिजनेस में तो है लेकिन वो उनका जो कंफर्ट जोन है वो बहुत लो है। इस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं। दोस्तों, इंसान पढ़ लिख के जब 18 साल के ऊपर जाता है तब समाज की ओर, परिवार की ओर और अपने आप की ओर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां उस पे आ रही है, ऐसी वजन उसको महसूस होता है, जवाबदारियां आती है। तो वो सोचता है मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं। दोस्तों, जैसे ही 18 साल के हो जाते हो ना, आपको एक ही चीज करने की, आप अपने दिमाग में एक गोल सेट करनी है कि आपको जाना कहाँ है। जैसे हम एक बस स्टॉप पे जाते हैं तो बस की राह देखते हैं, हम कोई भी बस में नहीं चढ़ जाते हैं, हमको जो स्टेशन पे जाना है वही बस पकड़ते हैं। उसी प्रकार आप एक गोल तय करो कि आपको लाइफ में कौन सा कार्य करने का है। आपको ऑटोमोबाइल्स में जाने का है, कपड़ों में जाने का है, या कुछ भी, आप कुछ भी सोच लीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। आपको सपोजिंग इंजीनियरिंग गुड्स में जाने का है, आपको सपोजिंग से आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, इतनी सारी चीज़ हैं, उसमें जाओगे। लाइसेंसिंग करना है, सेल्स और मार्केटिंग करना है, कुछ भी करना है। आप 18 साल और 19 साल के बीच में सोच लीजिए। एक बार ये सोच लिया कि भाई मेरी मंजिल ये है, उसके बाद उसके संबंधित नौकरी ले लीजिए। आप नौकरी ले लिया। अभी ये चीज ध्यान रखना कि आपने वो नौकरी ले ली 20,000 की, 25,000 की या 30,000 की, ये आपकी मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है, ये एक स्टेशन है जहां से आपकी बस अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेगी। तो जब आप ये नौकरी कर रहे हैं ना, तब आपका दिमाग, कान और आंख खुला रखिए लेकिन मुंह बंद रखिए। ऑब्जर्व करो, देखो कि आप जो लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो उससे जो अनुभवी है, सीनियर मोस्ट है, से डायरेक्टर है आपके या ओनर है, वो किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। सपोजिंग, चलो एक उदाहरण के तौर पे, आपको भविष्य में हिंदुस्तान के नंबर 1 कपड़ों के व्यापारी बनना है। ये आपने गोल सेट कर दिया। अभी वो गोल को पाने के लिए आप टेक्सटाइल से जुड़ी हुई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या फिर ऐसी कोई जो टेक्सटाइल या तो कपड़ों के जुड़ी हुई लाइन है उसका पढ़ाई करें। पढ़ाई करते करते, क्योंकि पढ़ाई सुबह कॉलेज 2 घंटे या 4 घंटे एट द मोस्ट होता है, बाकी का शाम तक आप क्या करोगे, तो पार्ट टाइम जॉब कोई कपड़ों के व्यापारी के पास ले लीजिए, हो सकता है छोटी दुकान में, शोरूम में ले लीजिए, और बी फैमिलियर, उसके साथ परिचित हो जाइए कपड़ों के साथ और किस ढंग से उसमें काम किया जाता है, वहां आने वाले हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ लीजिए। हो गया। ये आप अनुभव लेते 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 एक 5 साल हुआ, 6 साल हुआ या 3 साल हुआ, जैसी आपकी इंटेलिजेंस, आप जितना जल्दी पकड़ोगे उतना जल्दी आप कामयाब जल्दी होंगे। सपोजिंग 3 साल में आपने सब सीख लिया, अभी आगे क्या करने का है। यू विल से कि मेरे को कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोलनी है। आप गूगल बाबा से हेल्प लीजिए, अपने लोकल कपड़ों के डीलर से या जो व्यापार कर रहे हैं उससे हेल्प लीजिए, और आपको क्या चाहिए वो आप इंफॉर्मेशन लीजिए कि
हिंदुस्तान में कपड़ों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और वेराइटीज के होलसेल का हब कौन सा है? 3 4 5 है, उसमें से एक ढूंढ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यस ये है। वहां जाके सपोजिंग आपको जैसे हकीकत है तो आप पिन पॉइंट करोगे कि सूरत सबसे बड़ा, सूरत गुजरात में सबसे बड़ा कपड़ों का हब है। अभी सूरत में पहले 5 कंपनियां कौन सी है जो कपड़ों का बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और उम्दा प्रकार की बेहतरीन क्वालिटी की चीज एकदम किफायती दाम में मिलता है? तो सीधा आपको हाथ में इधर लगे हाथ पता चल जाएगा। और ब्लॉगर्स के देखोगे वीडियोस, आप यूट्यूब में हमारे भी वीडियोस देखोगे, आप पकड़ लोगे कि यस केसरिया इज नंबर 1। बस केसरिया का गूगल बाबा में सर्च करो और आ जाओ सूरत। सूरत आ गए, कपड़े का आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप घर से या अपनी छोटी दुकान से व्यापार शुरू किया। ये शुरुआत देखो, हमने कहां से शुरू किया था? 18-19 साल से शुरू किया था, 25 साल में आप खुद की दुकान हो गई। ये देखा ना आपने, प्रगति हुई, आपकी सक्सेस हुई, आपने देखा ना। बस उसके बाद एक के बाद आप स्टेप आगे लेके जाइए, धीरे 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 एक्सपांशन करते जाइए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो आपको रेड लाइट लगे, आपको लगे कि ये खतरे की घंटी बजा रहा है। वो ये है कि आपने जब तक आपकी मंजिल या आपका गोल हासिल नहीं किया है तब तक चैन से मत बैठो। डू समथिंग, आप फोकस कीजिए। अभी बीच में यही उम्र होगी जब आप शादी करोगे, अपना नया घर बसाओगे, माँ बाप की मेडिकल और उनकी उम्र के कारण उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। ये सब होगा। आपके जो इन लॉज है उनको भी अटेंड करना पड़ेगा, आपके भाई बहनों की शादियां हो रही है, ये सब अटेंड करना पड़ेगा। फिर अनगिनत मनोरंजन, कहीं पे आप चले गए, घूमने गए, ये सब के लिए वक्त बहुत कम दीजिए, क्योंकि आपका गोल है सक्सेस जाने का, वो भी कपड़ों के व्यापार में। फोकस रहिए। जब तक आपकी मंजिल आपके हाथ में नहीं है, चैन से मत बैठिए। एक बार ये आ गया फिर तो मजे ही मजे हैं। रिमोट कंट्रोल से आपके नीचे 50-60 का स्टाफ है, हर डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर है, सुपरवाइजर है। आप बस रिमोट से उनको बोलते रहिए, फोन पे बात करते रहिए, ये कर दो ये कर दो। वो कब? जब आपने जो चाहा है वो मंजिल आपको मिल गई है, तब तक आप चैन से मत बैठिए। बस इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़िए। और अभी मैं चंद टिप्स आपको दूंगा। सबसे पहला टिप ये है कि आप हमेशा जब भी किसी को पहली बार मिलते हो ना, कस्टमर हो या कोई गवर्नमेंट बॉडी की अथॉरिटी से हो या केसरिया में सीनियर पर्सोनल से मिलते हो, उसको ऐसा जताओ जैसे आप सालों से उसकी पहचान है। एकदम फैमिलियर जैसा बर्ताव करो, अनजाना न लगे, बिल्कुल एलियन न लगे। आपको लगेगा ओ आप तो सालों से जानते हो, इतने परिचित दिखो। एक ये था। दूसरा है, आप वक्त को रिस्पेक्ट कीजिए, बी वेरी पंक्चुअल। आपने किसी को कमिट किया है कि मैं 10 बजे आ जाऊंगा सर, तो 10 बजे उधर पहुंच जाओ। किसी को आपने बोला है कि शाम को 4 बजे हम मीटिंग रखेंगे, 4 की डंकी बजती नहीं है और आपका ऑफिस खुला नहीं है और आप हाजिर है। दिस इज रिस्पेक्ट फॉर टाइम। अगर आप वक्त को रिस्पेक्ट दोगे तो वक्त आपको रिस्पेक्ट देगा, वक्त पे ही आपका सब होगा। तीसरा आता है, नम्र रहिए, सबके साथ नम्र रहिए। 5 उंगल जो है वो एक तरीके के नहीं है। आप में जो खूबियां है वो दूसरों में नहीं हो सकती है। आपने जो आपके कर्म के मुताबिक ईश्वर ने आपको जो कृपा दी है तो दूसरे पे कृपा नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है तू क्या करेगा भाग इधर से, ऐसा नहीं। नम्र रहिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उनके दिमाग में क्या है वो समझिए और उसको प्रेम से पेश आइए। 3, चौथा आ जाता है, किसी की नीयत पहचानिए, उसके चेहरे पे मत जाइए।
अगर कोई आपके लिए एकदम बड़े बड़े कोई समारोह है, आपकी बर्थडे पार्टी है, तो एक आदमी आपके लिए पॉपकॉर्न का पैकेट लाता है क्योंकि आपको पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पॉपकॉर्न देख के हंसी मत उड़ाइए कि अरे करोड़ों का मालिक हूं मैं, चाहूं तो पॉपकॉर्न की फैक्ट्री लगा सकता हूं, मेरे पास इतने इतने सब गेस्ट आए हैं, नंबर 1 ये सिटी के और ये स्टेट के, उसके बीच में तू 15 रुपए का पॉपकॉर्न लेके आया, ऐसा करके उसका हंसी मत उड़ाओ। आप ये उसकी नीयत को सराहो कि भाई इतना छोटा आदमी है फिर भी उसको मालूम था कि मेरे को पॉपकॉर्न सबसे अच्छा लगता है, और उसको प्रेम से अपनाइए। ये हो गया। 5वां होता है अपनी टीम के साथ पेरेंटल बिहेवियर रखिए। सबके साथ आप प्रेम से पेश आइए, उसकी जरूरत समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है सबकी फीलिंग्स को समझिए, उसको पहचानिए। दोस्तों, ये सब चीज करने से आप जरूर एक मुकाम पे पहुंचोगे, और जैसे मैंने शुरू में किया वैसा स्टेप वाइज आप लाइफ में पाइल अप कीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये चंद मुद्दे आपके साथ डिस्कस किए हैं, जरूर से उसे नोट कर लीजिएगा दूसरी बार वीडियो देख के, और इन मुद्दों में कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा के मुझको विदाई दीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार।